1111 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, जो लेस कांटेक्ट में है पर इन कांटेक्ट है, ठीक है। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये गाइडेंस नहीं है, ये उनके लिए जो लेस कांटेक्ट में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पार्टनर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है। तो किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसके बाद आ रहा है न्यू डोर्स आर ओपनिंग। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए न्यू डोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रपोजिंग, एक तरह से प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टिंग आपकी इस रिलेशनशिप की होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रपोजल आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिले। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। इस 1111 पोर्टल में अल्टीमेट अट्रैक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ और आपका उनकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज योर वर्थ ऑफ लव। देखिए, प्रपोजल का कार्ड आया है और ये कार्ड आया है कि अब उनको समझ आ रहा है कि आप ही उनके एक वो बेस्ट पार्ट हो लाइफ के, कि जो सच में डिज़र्व करते हो कि वो आपको अपनी लाइफ में लाएं या आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। वन साइडेड का ये कार्ड आ रहा है। और केमिस्ट्री, ये इंडिकेट हो रहा है अगर अभी तक वन साइडेड रिलेशनशिप था आपका, तो केमिस्ट्री आपकी इस रिलेशनशिप में बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड पैशन आपका पार्टनर, आपके पार्टनर का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नहीं कि अभी बढ़ रहा है, पैशनेट वो पहले से ही है आपके लिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी रिस्पेक्ट पे आ जाती हैं, या जैसे ऐसा लगता है कि किसी को पता चलेगा तो क्या लगेगा। एक सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन एडिक्शन, एक याद करने की एडिक्शन, या अगर किसी को ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा एक चरम सीमा पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पहले इस तरह की एनर्जी थी, लेकिन अब बहुत जल्दी आपके में इसमें ये गाइडेंस आ रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, तो वो साइड में होके आपको आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपको प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अट्रैक्शन आपका और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं एक बार येस या नो में देखती हूँ, क्या आपका आपके पार्टनर के साथ आने वाले टाइम में रीयूनियन के चांसेस हैं। पार्टनर के साथ रीयूनियन के बने हुए हैं, येस नो में चेक करते हैं। यस, डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो इंडिकेट हो रहा है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके के पार्टनर के साथ। आप चाहो या ना चाहो, वो चाहें या ना चाहें, आपकी रीयूनियन होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मतलब एक पार्टनर की तरफ से डिले हो सकती है, और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। करियर हो सकता है उनका, डिस्टेंस हो सकता है, या उनकी जॉब हो सकती है, या आपकी किसी तरह की कोई इस तरह की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक एंजली गाइडेंस देखते हैं कि एंजल्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए 1111 पोर्टल में क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, अगर इस रिलेशनशिप में एक पार्टनर ऐसा है जो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है नहीं ले जाना, अगर वो क्लियर नहीं कर रहा, तो ये गाइडेंस आ रही है कि अब वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन इस 1111 पोर्टल में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं कि इंट्यूटिवली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। तो इंट्यूशन वर्क करती हुई इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। और अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी बनी हुई हैं, और आपकी उनके लिए कैसी फीलिंग्स बनी हुई हैं। पहले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी बनी हुई हैं इस 1111 पोर्टल में। आई लव यू, सीधा कार्ड आया, आई लव यू। फर्स्ट कार्ड ही इंडिकेट करता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक लव वाले कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। उनके कहने का मतलब है कि सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हो कि जो उनको ट्रूली रेजोनेट करते
हो सकता है कि आपने भी ऑब्जर्व किया हो कि वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं ना। आप बहुत जेन्युइनली अगर आप आराम से किसी बात को समझाएंगे ना, तो आपकी बात उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है। वो वाली एनर्जी है। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो उन आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की बनी है कि चाहे बात मत करो, चाहे आप कमिटमेंट मत दो, लेकिन आप मेरे साथ कनेक्शन में रहो। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप फीडबैक देके ज़रूर से बताइए। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। आपको अपने पार्टनर के मुंह से बार बार सुनने को यही मिलता होगा कि आप ही मेरे दिमाग में क्यों चलते रहते हो, 24 आवर्स आप मेरे दिमाग में रहते हो। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। आपके पार्टनर की थॉट इस तरह की बनी हुई है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, उनकी लाइफ में एक बहुत ही मैजिकल चेंज आया है। जैसे हम कहते हैं कि इंद्रधनुष के सारे रंग आ गए हैं उस ब्लैक एंड वाइट लाइफ में। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बनी हुई हो सकती है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपसे, मतलब एक वो वाला कनेक्शन फील करते हैं कि जैसा एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है, वो वाली एनर्जी है। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। आपकी पिक्चर को वो स्टॉक करते हैं। मान लीजिए अगर आप उनके पास आपकी कोई पिक्चर नहीं है ना, तो बस आपको इमेजिनेशन में रखते हैं, वो वाली एनर्जी है। अब हम चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए ट्रूली कैसी बनी हुई है। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए ट्रूली कैसी बनी हुई है। सबसे पहले कार्ड आया आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। आपको ये लगता है कि आप कमिटमेंट में सही नहीं हो, मतलब आप अगर चाहें तो कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप ही मतलब जैसे एक गिल्ट एनर्जी आती है कि सामने वाला हमें इतना पैशनेटली हमें चाहता है, प्यार करता है, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। आपकी एनर्जी भी सेम वैसी सी ही दिखाई दे रही है कि आप भी इस रिलेशनशिप से गिव अप नहीं करना चाहते, और ना ही आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इससे गिव अप करें। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। मैं सच में अमेज्ड हूँ कि कितनी एनर्जी आप लोगों की मिरर हो रही है। उसमें भी यही कार्ड आया था आपके पार्टनर की फीलिंग में कि उनको लगता है कि आप उनको ट्रूली रेजोनेट करते हो, समझते हो, आपको भी ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो कि जो वो आपसे नहीं भी कहते, आप समझ के अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए हो बहुत ज़्यादा जब से आप उनसे कनेक्ट हुए हो। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। मैं सच में इतनी हैरान हूँ ना कि ऑलमोस्ट सिर्फ ये बैड एट कमिटमेंट का कार्ड आया है, वो भी आप हो इसलिए आया है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आप दोनों की एनर्जी ना बहुत 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 ज़्यादा मिरर कर रही है, वो दिखाई दे रही है। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। देखिए मैंने सामने ही आपके शफल किए, ऑलमोस्ट वही एनर्जी, मतलब 5 कार्ड्स पुल किए तो उसमें से 4 की एनर्जी सेम ही आ रही है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। माई गॉड, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ। अब आप ये बताइए मुझे फीडबैक देके, क्या सच में आपसे रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी? क्योंकि मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताई, ठीक है, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और आपकी फीलिंग्स इसलिए बताएं क्या ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैरो रीडिंग नहीं करवाते हैं या इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इधर की तरफ आए हो, आप फर्स्ट टाइम रीडिंग सुन रहे हो अपने बारे में, और ये वाली एनर्जी अगर आपके अंदर है अपने पार्टनर को लेके, तो आप प्लीज़ ज़रूर से फीडबैक दीजिए। एंड नेक्स्ट इज आई लव यू। उनका सबसे पहला कार्ड आया था आई लव यू। मतलब वो हो सकता है कि जब से इस रिलेशनशिप में आए हो वो आपको बार बार आई लव यू बोलते हो, लेकिन यू आर बैड एट कमिटमेंट, आप नहीं बोलते हैं। तो ये एनर्जी आ रही है कि जो जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी वहाँ पे आपका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी शुरुआत आई लव यू से हुई थी, और आपके जो फीलिंग्स का एंड है वो आई लव यू पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में मैं कितनी रीडिंग करती हूँ कि, लेकिन इतनी मिरर एनर्जी ना आज मुझे भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही है। एंड आई एम सो मच अट्रैक्टेड टू यू। आपकी फीलिंग्स ना उनके लिए एक इस तरह की भी है कि एक फिजिकल मीटिंग हो जाए, मिल लें, सामने बैठें, बात करें। मतलब आप अपने पार्टनर से इतना अट्रैक्टेड हो, इतना अट्रैक्टेड हो ना कि मैं अब आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है,
तो आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए। और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो आप 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। अब आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रेजोनेट हो रही है ना, तो मैं कुछ कार्ड्स और पुल करती हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में अगर लेस कांटेक्ट है तो आपके इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या आ रहा है। स्टेबिलिटी, सबसे पहला कार्ड है स्टेबिलिटी। आपके इस रिलेशनशिप में ना इस तरह की स्टेबिलिटी आ रही है। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे शादी ही कर सकें, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उनके साथ रह सकें, लेकिन एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है ना, वो वाला रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, आप दोनों ही ट्विन फ्लेम स्टेजेस में हैं। चाहे आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती, इस तरह का कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की बनाई हुई कहानी है, तो मैं सच बताऊं, जो सबसे पहले ट्विन फ्लेम माने जाते हैं ना, वो भगवान शंकर और पार्वती जी माने जाते हैं। अर्धनारीश्वर, एक ही बॉडी में नारी शक्ति और जो पुरुष शक्ति है वो दोनों ही हैं, अर्धनारीश्वर। तो उनको हम जो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पहले पार्टनर कहते हैं, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है, होती है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है सेल्फ लव। इस जर्नी में आने के बाद आपके पार्टनर में भी आपने ड्रास्टिक चेंज देखी होंगी कि अब वो सेल्फ लव में आ गए हैं और आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ गए हो, और आने वाले टाइम में ये सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी अगर उनकी है तो आपकी भी हो सकती है, दोनों तरफ, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी मिरर कर रही है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको बता दें, आप नहीं बताओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और मेजर चेंजेस आने वाले टाइम में आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ना मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम इसको क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे कि किस तरह के मेजर चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन आपका इस टाइम, आने वाले टाइम में भी और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आप लिए ना आप पैशनेट हो, वो वाली एनर्जी आ रही है। देखिए, ट्रस्ट, पहले अगर आपको ट्रस्ट नहीं था अपने पार्टनर पे, या वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर का ना हो, लेकिन अब ना ट्रस्ट आप दोनों का ना बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर चेंजेस का कार्ड मैं ज़रूर से क्लैरिफाई करूँगी कि मेजर चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में क्या आ रहे हैं। बैलेंस, माय गॉड, मेजर चेंजेस में ना आपका बैलेंस, आपके इस रिलेशनशिप का बैलेंस, यिंग यांग एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ट्विन फ्लेम स्टेजेस है ना, तो इस लाइफ में ना आप अपने पार्टनर के साथ उस तरह से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप नहीं कुछ कर रहे हो, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो भी किया जा रहा है ना, जो भी हो रहा है ना, वो यूनिवर्स की गाइडेंस से और यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। तो चेंजेस तो आपके इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। एंड आकाशिक फील्ड, मतलब जो भी एनर्जी आ रही है ना, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इस तरह की और भी एनर्जी के लिए कनेक्टेड है ये इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।